Hello everyone. So welcome back. This is the lecture number second on linear models. In last lecture we have discussed about the introduction part of linear models and then simple linear regression model. उसमें हमने पूरी मतलब इंट्रोडक्शन में जैसे बोलते हैं ना पोस्टमार्टम करना वो किया था हमने the uses objectives and बीटा नॉट बीटा वन क्या होता है एंड रैंडम एरर क्या होता है वो भी हमने देखा था. Now continuing the second part of linear models and इस पार्ट में हम देखेंगे एस्टिमेशन पार्ट देखेंगे इसमें, ठीक है ना. सो पहले मैं बात करूँगा इंटरसेप्ट मॉडल वर्सेस नॉन इंटरसेप्ट मॉडल. देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है. इंटरसेप्ट मॉडल सिंपली प्रेजेंस ऑफ बीटा नॉट, पैरामीटर बीटा नॉट होगा तो इसमें ये प्रेजेंट होगा. यहाँ पे एब्सेंस ऑफ बीटा नॉट, ठीक है ना. सो मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू बीटा वन एक्स वायर बीटा नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना. अगर हम ग्राफिकली इसको चेक करेंगे, ग्राफिकली ये कुछ ऐसे होगा. अरे 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 ग्राफिकली ये कुछ ऐसे होगा. ग्राफिकली ये कुछ ऐसे होगा अगर हम इसको ग्राफिकली चेक करेंगे. देखो ग्राफिकली क्या होगा. ये इंटरसेप्ट है ना, यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट को हम कैसे दिखाएंगे. If this is the equation of straight line, then y is equal to beta naught plus beta 1 x, where beta naught is intercept and beta 1 is slope. बीटा नॉट क्या होगा यहाँ पे, दिस ये होगा इंटरसेप्ट हमारे पास. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है ना. नाउ सिमिलरली इन नॉन इंटरसेप्ट पार्ट, what we have in non-intercept part, what we have in the non-intercept part. यहाँ पे हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ये नहीं होगी. जो ये डिस्टेंस है ना ये हमारे पास इसमें नहीं होगा. तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा. ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना. तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, मतलब y इज इक्वल टू बीटा वन एक्स वायर बीटा नॉट इज 0. यहाँ पे ओरिजिन है, दिस इज x, दिस इज y. सो यहाँ पे इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे इंटरसेप्ट. पहले हम बात करेंगे इंटरसेप्ट मॉडल पे, ठीक है ना. अब इसी का देखेंगे हम एस्टिमेशन पार्ट इंटरसेप्ट मॉडल का, देन हम जाएंगे किस पे, नॉन इंटरसेप्ट मॉडल पे, ठीक है ना. नाउ देखो एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. अगर मेरे पास ये थे ना y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन है. अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 2 गिवन है, y इज इक्वल टू 3 गिवन है, m इज इक्वल टू 4, एक मिनट, m इज इक्वल टू 4, ये सब मेरे पास गिवन है. What we can interpret by these results? First point, knowledge on x comma y completely describes the equation, describes the equation of line.
Number 2, knowledge on m, c, या यहाँ पे नॉलेज ऑन m, डायरेक्ट आप नॉलेज ऑन m ही लिखो, नॉलेज ऑन m completely describes the equation of line, describes the equation of line। इन दोनों में से कौन सा ट्रू है, या दोनों फॉल्स है, या दोनों ट्रू है, या एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्या मतलब हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो हम यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं, देखो x क्या है 2, सो इस इक्वेशन में डालो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में डालो y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है ना। y क्या है, y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू बीटा नॉट नहीं है ना, इसमें बीटा नॉट भी नहीं है, बीटा 1 x है ना, x क्या है 2, 3 इज इक्वल टू 2, दिस इज, अगर ये m है ना तो ये बीटा होगा यहाँ पे, दिस इज m। एंड यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, c भी गिवन है, c इज इक्वल टू 5, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, नहीं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये याद रखो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सो 3 इज इक्वल टू बीटा नॉट क्या है, मतलब यहाँ पे बीटा नॉट की जगह c है, c क्या है यहाँ पे 5, वेट अ मिनट, मैं ये नए से लिखता हूँ, c इज इक्वल टू 5। मैं ये एक चीज़ करता हूँ, c y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है ना, इक्वेशन फर्स्ट, c इज इक्वल टू 5। देखो नॉलेज ऑन x, y completely describes the equation of a straight line। सो यहाँ पे y की जगह 3, y की जगह 3, m क्या है, m तो यहाँ पे x एंड y पे बोला है ना, x एंड y पे बोला है, सो दिस इज y इज इक्वल टू m तो नहीं गिवन है ना, x एंड y ही गिवन है, याद रखा। देखो ये तो मेरे पास गिवन है, ये ऐसे समझो, ये तो मेरे पास गिवन है, बट फर्स्ट पॉइंट में x एंड y कह रहा है कि नॉलेज होना, अगर हमारे पास x एंड y की नॉलेज है, क्या वो इक्वेशन को डिस्क्राइब करती है, m नहीं है ना, m x कितना है, x इज इक्वल टू 2, मतलब 2m प्लस c, क्या ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब करती है, नहीं, ये बस हमें पॉइंट्स बताती है, x एंड y पॉइंट बताता है हमें, x कमा y, दिस इज पॉइंट, x कमा y हमें पॉइंट बताता है, ना कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, बस ये पॉइंट बताता है। एंड नॉलेज ऑन MC, अगर ओनली MC गिवन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, सो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन we get different values of y for different values of x। जब भी हम x को यहाँ से कुछ भी वैल्यू, जैसे मैंने आपको बोला कि इनपुट में हम कुछ भी डालेंगे आउटपुट कुछ और आएगा, वैसे ही फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। सो इसका मतलब यहाँ से स्लोप भी हमें मालूम चलता है 4 है, एंड इंटरसेप्ट भी मालूम चलता है कि यहाँ पे ये 5 है। सो दिस इज़ एक्यूरेट, ये हमें बताता है, कंप्लीट डिस्क्राइब्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब भी हम x को कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। when we put some values of x we get some values of y, मतलब ये हमारे पास ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, ये हमारे पास ट्रू है एंड दिस इज फॉल्स, ठीक है ना। वो देखो जब हमारे पास स्लोप एंड इंटरसेप्ट पता होगा ना, हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y निकाल सकते हैं ना, जब हमें स्लोप एंड इंटरसेप्ट पता होगा। ओनली x एंड y पॉइंट से हम स्लोप और ये नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट गिवन हमारे पास 2,3 गिवन है, मतलब ये एक पॉइंट गिवन है, यहाँ से हम कैसे स्लोप निकालेंगे, कैसे इंटरसेप्ट निकालेंगे, नहीं ना, दिस इज इनकरेक्ट।
बट अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, तो x की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे पास आएगा, क्यों नहीं आएगा, मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y आएंगे। सो पैरामीटर्स, यहाँ पैरामीटर देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें पैरामीटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमें पैरामीटर्स पता होगा तभी हम तो डिसीजंस ले सकते हैं, मतलब तभी हम लीनियर मॉडल को तैयार कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, लीनियर मॉडल्स हम तब पढ़ेंगे, लीनियर मॉडल्स तब कहते हैं हम जब हमारे पास पैरामीटर्स गिवन होंगे, मतलब पैरामीटर्स हमारे पास नोन होने चाहिए, ठीक है ना। जब भी हम बात करेंगे ना लीनियर मॉडल्स में, जब हम मॉडलिंग की बात करेंगे, इस सिंपली वी कैन से वी वांट टू नो द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स। जब भी हम मॉडलिंग की बात करेंगे हमें वी वांट टू नो द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है ना। एंड this technique, we use the technique for calculating the values of beta naught and beta 1। वो उस टेक्निक, हमारे पास दो टेक्निक्स है बेसिकली, एक तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एंड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, ठीक है ना। ये दो मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था थोड़ा सा, तो अगर कोई आपको बोलेगा कि हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन से पैरामीटर्स वो है जो डिस्क्राइब करते हैं, या वेरिएबल्स कौन से जो डिस्क्राइब करते हैं, सो सिंपली बोलना, जब हमारे पास स्लोप एंड इंटरसेप्ट पता होगा तभी हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, एंड वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कम्प्लीटली डिस्क्राइब होगी, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ बीटा 1, बीटा नॉट, सिग्मा स्क्वायर। अब हम इसकी एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। देखो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं, पहले इस चीज़ को समझो। पहले इस चीज़ को समझो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई स्ट्रेट लाइन विथ सम इंटरसेप्ट, ठीक है ना। This is my straight line with some intercept. So these are the error terms. E1, this is x comma y1, x1 comma y1। या मैं पहले यहाँ पे लिखूँगा x1 comma y1। This is x2 comma y2। This is x3 comma y3। This is x4 comma y4। This is x5 comma y5। x6 comma y6। what are these? These are the errors and these are the data points। errors में बताऊंगा क्या है, these are the data points, basically observed data points, ठीक है ना। ये कौन सी लाइन है हमारे पास, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, फिटेड लाइन है हमारे पास, ठीक है ना। दिस इज फिटेड लाइन, ये हमारे पास फिटेड लाइन है। दीज आर द ऑब्जर्वर्ड पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स, ठीक है ना। दीज आर द ऑब्जर्वर्ड डाटा पॉइंट्स। देखो हम क्या करेंगे, दीज आर द ऑब्जर्वर्ड डाटा पॉइंट्स। एक मिनट, ये तो आपको पता है ये क्या होगा, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। इसने दीज आर द डाटा पॉइंट्स, ठीक है ना। सी, अगर मैं बात करूँगा डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड फिटेड वैल्यू, दिस इज E2 एंड दिस इज E1, दिस इज E3, एरर है ना, दिस इज E4, दिस इज E5 एंड दिस इज E6। या इसको 5 ले लो या इसको 6 ले लो, ठीक है ना। दीज आर द एरर्स, आधे अपवर्ड्स में है आधे डाउनवर्ड्स, अंदर द लाइन है, ठीक है ना। सी, अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, यहाँ पे आपको
डायरेक्टली ऑब्जर्व अगर कर रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझ आ रहा है कि हमारे जो डाटा पॉइंट्स है वो इस फिटेड लाइन से बहुत डिस्टेंस पे हैं, मतलब इसमें एरर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमें यही कहता है कि हमें लाइन को ऐसे फिट करना है जहाँ पे हमारे पास जो ये एरर है ये बहुत कम आना चाहिए, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर यही कहता है जो यहाँ पे हमारे पास ये एरर जो आ रहा है E1 E2 E3 ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, इस एरर को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इट सेज दैट I would like to find the line in such a way that the random errors are minimum and most of the points are lying exact on the fitted line. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये कहता है कि जो भी हमारे पास एरर्स है इन एरर्स को हमें मिनिमाइज करना है ताकि ये जो पॉइंट्स है ये फिटेड लाइन पे फिट होने चाहिए, ठीक है ना। ना हमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, एरर को मिनिमाइज करना है। सो वी विश टू मिनिमाइज एरर, देखो क्या होगा अगर हम समेशन EI करेंगे, इस चीज़ को अगर हम मिनिमाइज करेंगे, इससे क्या होगा, अगर हम इस चीज़ को मिनिमाइज करेंगे इससे क्या होगा, अगर हम समेशन EI को मिनिमाइज करेंगे, समेशन EI, तो ये ज़ीरो होगा, ना हमें इंटरसेप्ट मिलेगा ना हमें फिर स्लोप मिलेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस एप्सिलॉन। जब हम इसी एप्सिलॉन EI मतलब ये रेजिडुअल एरर है, जब इसी चीज़ को हम ज़ीरो के बराबर करेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा ना हमें फिर बीटा नॉट, एक ही इक्वेशन मिलेगी ना बीटा नॉट मिलेगा ना बीटा वन मिलेगा, ठीक है। जब ये पूरा देखो यहाँ पे ये ज़ीरो हुआ ना, जब ये ज़ीरो हुआ हम कैसे निकाल सकते, क्या निकालेंगे हम फिर यहाँ से, y माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1x इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल मैंने किया अभी डेल, किसको करूँगा मैं, डेल कुछ है ही नहीं, एरर को ही मिनिमाइज करना ना। मिनिमाइज हम कैसे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा से। सो जब मैं किस पे लगाऊंगा, मतलब डेल किसको करूँगा, नहीं ना EI यहाँ पे ये तो कुछ देगा ही नहीं, सो ये आइडिया यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस आइडिया विल नॉट वर्क हियर, दिस आइडिया विल नॉट वर्क हियर। सो हम क्या तभी हम लेते हैं, क्या लेते हैं, बट टू मिनिमाइज, इसके इंस्टेड हम बट टू मिनिमाइज समेशन I इज इक्वल टू 1 to n EI स्क्वायर, तभी हम EI स्क्वायर को यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है ना। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, S बीटा नॉट कामा बीटा 1 को मैं लिख सकता हूँ समेशन EI स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 to n। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, वायर S इज द फंक्शन ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1, मतलब बीटा नॉट एंड बीटा 1 पैरामीटर्स है। सो यहाँ पे मैंने लिखा S इज बीटा नॉट, फंक्शन ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1, और इसको किसके बराबर किया, समेशन EI स्क्वायर के बराबर किया, ठीक है ना, समेशन EI स्क्वायर के बराबर किया। नाउ इसके बाद
एस बीटा नॉट कामा बीटा वन, एस बीटा नॉट कामा बीटा वन इज इक्वल टू, क्या हम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो कैसे, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। सो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन एरर को ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू हुई, तो ई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? y माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये समझ आया? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑब्टेनिंग partial derivatives for maxima and minima. Now del s बीटा नॉट बीटा वन डिवाइड बाई, विथ रेस्पेक्ट टू पहले किसके साथ करेंगे? बीटा वन के साथ। डेल बीटा नॉट विथ पैरामीटर, एक पैरामीटर विथ रेस्पेक्ट टू बीटा नॉट, वन पैरामीटर करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? -2, ये नीचे आएगा ना, -2 समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई। सो यहाँ से इंटरनल इसका 1 माइनस, सो दिस इज -2 बीटा नॉट रेस्पेक्ट टू बीटा नॉट करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली del s बीटा नॉट बीटा वन डिवाइड बाई del बीटा वन, सो दिस इज इक्वल टू -2 समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन, दिस इज बीटा वन एक्स माइनस एक्स आई, इसका देन इंटरनल इसी का, ठीक है ना। इसकी डिफरेंशिएशन बट इंटरनल डिफरेंशिएशन एक्स आई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू वी लगेगा ना, यहाँ पे यू वी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे यू वी लगेगा। दिस इज एक्स आई, दिस इज सेकंड। थर्ड, हम क्या करते थे इसमें मैक्सिमा और मिनिमा को जब हम लेते थे डिफरेंशिएशन करते थे, देन जो ये है मेरे पास, जो ये है मेरे पास, इसको पुट करते थे हम 0 के बराबर, और इसको भी करेंगे पुट 0 के बराबर। सो यहाँ से फिर हमारे पास आएगा, यहाँ से फिर मेरे पास आएगा -2 फ्रॉम सेकेंड, -2 समेशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई इज इक्वल टू 0। सो इस -2 को यहाँ भेजेंगे तो 0 हुआ, इस समेशन को अंदर भेजेंगे, दिस इज समेशन वाई आई माइनस समेशन विथ कॉन्स्टेंट n में चेंज होगा, दिस इज 1 आई इज इक्वल टू 1 to n, सो n बीटा नॉट माइनस बीटा वन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n, सो ये आएगा समेशन वाई आई डिवाइड बाई n, समेशन वाई आई डिवाइड बाई n माइनस n बीटा नॉट डिवाइड बाई n माइनस n बीटा नॉट डिवाइड बाई n माइनस बीटा वन समेशन एक्स आई डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 0 अपॉन n। सो दिस n वो समेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये किसका होता है? मीन होता है ना, मीन इज therefore mean is equal to sum of observations divided by number of observations। so यहाँ पे ये किस में चेंज होगा? y बार में, माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन, ये किस में चेंज होगा? x बार में, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई? कोई बता सकता है? यहाँ से हमें बीटा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट, दैट इज बीटा नॉट इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा वन एक्स बार। सो यही होगा हमारे पास एस्टिमेट ऑफ बीटा नॉट, y बार माइनस बीटा वन एस्टिमेट x बार। सो यहाँ से ये एस्टिमेशन हमें पता चली किसकी? बीटा नॉट की। पुट इट ए, बट दिस इज पॉसिबल, व्हेन बीटा वन इज नोन टू अस, जब हमें बीटा वन पता होगा, बीटा वन इज नोन टू अस।
नाउ अब हम किसका एस्टिमेटिंग वैल्यू निकालेंगे, बीटा वन, ठीक है। नाउ सॉल्विंग थर्ड, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे। So that was minus 2 summation yi minus beta naught minus beta 1 x minus xi that is equal to 0. So यहाँ से ये प्लस में होगा पूरा, ये होगा 2 summation yi minus beta naught minus beta 1 x is equal to 0. So ये होगा summation yi minus beta naught minus beta 1 x is equal to 0 और x भी है ना साथ में, हाँ x भी है साथ में। So ये होगा summation x yi minus beta naught minus beta 1 x is equal to 0, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे फॉर बीटा वन, तो बीटा वन आएगा हमारे पास यहाँ से समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बीटा वन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाई समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एंड इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स बी। फ्रॉम ए एंड बी बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार एंड बीटा वन हैट इज इक्वल टू एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स। एंड एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, 1/n समेशन एक्स आई। वाई बार की वैल्यू क्या होगी, 1/n समेशन वाई आई, ठीक है ना। एंड एस एक्स एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एंड एस एक्स वाई का वैल्यू होगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। सो ये कैसे याद रहेगा, एक बार एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने दोनों एस्टिमेशन निकाले, बीटा नॉट बी एंड बीटा वन बी, ठीक है ना। सो हम बोल सकते हैं 10 बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन हैट आर द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स और बीटा नॉट एंड बीटा वन, ठीक है ना। तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, फिर ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसा बनेगा। This is x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ये बनेगा हमारे पास देन ग्राफ, ठीक है ना। दिस इज रिक्वायर्ड फिटेड। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट एक्स बार, वाई बार इज इक्वल टू बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन एक्स बार, ठीक है ना। ना इसी पे थोड़ी सी मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक्स आई एंड वाई आई गिवन है, ठीक है ना। देखो ये एग्जांपल है, जस्ट लिखना एक्स आई वाई आई और एस्टिमेटेड वैल्यू भी गिवन है, ये कैप है यहाँ पे। एक्स आई अगर मेरे पास 1 3 6 है, वाई आई 6 10 22, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। दिस इज द फिटेड लाइन, ये मेरे पास फिटेड लाइन है।
ठीक है ना, दिस इज़ द फिटेड लाइन। सी अगर मैं 1 की जगह y की जगह 6y की जगह यहाँ पे 6 डालूँगा, सो दिस इज 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू नॉट 6 इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू के साथ अभी कुछ नहीं है। x अगर डालूँगा y इज इक्वल टू, ये फिटेड लाइन है ना मेरे पास, सो दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू, सो 2 + 3 इंटू एक्स की जगह 1, सो दिस इज़ 5। सो y2 अगर मैं देखूँगा, दिस इज़ y1, 2 + 3 इंटू 3, दिस इज़ 11, एंड y3 इज इक्वल टू 2 + 3 इंटू 6, दिस इज़ 20। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 5, 11, 20। yi hat इज इक्वल टू बीटा नॉट हैट प्लस बीटा 1 हैट एक्स बार, ये है ना मेरे पास। यहाँ मैं xi हैट भी लिख सकता हूँ, एक्स बार लिख सकता हूँ, या एक्स बार लिख लो। ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू xi डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है ना, नाउ अगर मुझे इसमें चेक करना होगा रेजिडुअल्स, ei दैट इज रेजिडुअल्स, जो मैंने आपको बोला ऑलरेडी, ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू and the value which is obtained from the model that is yi hat। so see अगर मुझे रेजिडुअल्स चेक करना है, रेजिडुअल्स क्या होगा, ei इज इक्वल टू yi माइनस yi हैट। सो e1 क्या होगा इसमें, e1 क्या होगा, अगर मैं e1 की बात करूँगा इसमें, वो क्या होगा, yi माइनस y1 हैट, दैट इज इक्वल टू y1 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सो e2 क्या होगा फिर, y2 माइनस y2 हैट, सो दैट इज 10 माइनस 11, दैट इज माइनस 1, and y3 minus y3 hat is equal to 22 minus 20, that is 2। From this we conclude that errors may be positive, negative, पॉजिटिव और ज़ीरो, तीनों हो सकते हैं एरर्स यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ये भी हो सकता है। एंड रेजिडुअल्स जो आता है ना, ये रैंडम एरर्स ही होते हैं, मतलब रैंडम वेरिएबल्स ही होते हैं, जब इसको बोलते हैं हम रैंडम एरर कंपोनेंट भी। ठीक है ना, ये बस सिंपली आप याद रखो, रैंडम वेरिएबल्स ही होते हैं। इनका काम क्या है, इन रेजिडुअल्स का काम क्या है, ये मॉडल एडुकेसी में काम आते हैं, जब हम प्रेस रेजिडुअल्स वो सब पढ़ेंगे, यहाँ डिटेक्टिंग डिपार्चर्स में भी ये काम आते हैं। ठीक है ना, नाउ इसके बाद अगर हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर, हम इस टॉपिक के बाद देखें, पहले देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा 1 हैट बीटा नॉट एंड बीटा 1 हैट, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे। सी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बीटा नॉट हैट एंड बीटा 1 हैट आर द लीनियर फंक्शंस of y। बीटा नॉट हैट एंड बीटा 1 हैट आर द लीनियर फंक्शंस ऑफ y। सो देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से बीटा 1 हैट निकालेंगे, दैट इज समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार डिवाइड बाय समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। सो ये यहाँ से होगा समेशन xi माइनस x बार डिवाइड बाय समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, इसके साथ क्या है yi माइनस y बार समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, दिस इज नॉट स्क्वायर एंड डिविजन्स टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर हुआ, दैट इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार yi डिवाइड बाय समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर।
ठीक है ना, एज वी नो कि ये डिविएशन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 0 विथ मीन वाई बार, ठीक है ना। सो यहाँ से जो बीटा वन हैट आएगा वो आएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाई आई। सो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन सी आई वाई आई, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n वेयर सी आई इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार summation xi minus x bar का whole square. So we conclude that beta 1 is the linear function of y when while I is equal to 1 to up to n, when beta 1 is linear function of yi. Similarly beta naught is linear function of y जब हम बीटा वन की वैल्यू अपने उस इक्वेशन में पुट करेंगे, y बार माइनस बीटा वन एक्स बार, बीटा नॉट इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा वन एक्स बार में जब हम ये इक्वेशन पुट करेंगे तो वो भी लीनियर फंक्शन ऑफ y बन जाता है, मतलब c1 c2 c3 c4 अप टू cn। मतलब ऐसे देखो कैसे, समेशन सी आई वाई आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ c1 c2 c3 अप टू cn। देखो समेशन सी आई वाई आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ c1 c2 समेशन में है ना, इक्वल टू 1 to c1 c2 c3 अप टू cn, एंड वाई आई क्या होगा y1 y2 y3 अप टू yn, where c is the this is row matrix, this is column vector, sorry this is not matrix here, this is vector, this is row vector. So this becomes the c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3 up to cn yn. So this is the linear function, this is the linear function, मतलब बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन हैट आर the linear functions of y, ठीक ना। ये थी इसकी प्रॉपर्टी। ना दूसरा हम देखेंगे इसका अनबायसनेस इसकी प्रॉपर्टी दूसरी देखेंगे, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होगी अनबायसनेस। सी देखो दूसरी प्रॉपर्टी जो अनबायसनेस है इसकी, दैट इज अनबायस्ड कैरेक्टर ऑफ बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन है, ठीक है ना। इसका देखो जब मैं बात करूँगा ना अनबायसनेस की, जहाँ पे भी अनबायसनेस जैसे हम आगे देखेंगे बिलू प्रूव करेंगे, वहाँ पे हमें बस जिसको एक्सपेक्टेशन निकालना आएगा ना वो ये सब क्वेश्चंस कर लेगा, जिसको एक्सपेक्टेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होगी ना वो ये सब करे। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इज़ कॉन्स्टेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट itself, this becomes expectation of a y, and expectation of ax given b, this is a by b expectation of x। एंड एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हम कैसे निकालते हैं, या तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर हम डिस्क्रीट की बात करेंगे वो होगा समेशन एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स। जिसको एक्सपेक्टेशन निकालना आएगा ना, मतलब एंड उसकी प्रॉपर्टी जिसको पता होगी वो ये सब क्वेश्चंस कर लेगा, ठीक है ना। नाउ देखो अनबायसनेस ऑफ दिस, देखो हमें क्या करना है, अगर मेरे पास x ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, x विथ पैरामीटर थीटा, रैंडम वेरिएबल x एट पैरामीटर थीटा, ये इसको फॉलो करता है, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ है, x की वैल्यू x1 x2 x2, x फॉलोज फंक्शन ऑफ दिस, फंक्शन ऑफ x एंड थीटा। नाउ हमें क्या करना है, हमें अगर थीटा का एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना है ना अनबायसनेस, तो थीटा बाई थीटा कैप, हमें थीटा कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। देन वी से
थीटा कैप इज अनबायस्ड एस्टिमेटर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ किसका, थीटा का। व्हेन, ये कब होगा, व्हेन एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा है। जब ये कंडीशन होगी हमारे पास, देन वी कैन से ओनली दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, देन थीटा कैप इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है ना, ये इन्फ्लुएंस में हम पढ़ते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। ये एक प्रॉपर्टी है, एक एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी अनबायस्डनेस, वो ये शो कर रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाय टी। यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिस्टिक, दिस इज स्टैटिस्टिक एंड दिस इज पैरामीटर, दिस इज पैरामीटर। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा कैप, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, देखो हमें क्या पता है, बीटा वन हैट क्या किसके बराबर होता है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। क्या लिखा मैंने, दिस इज वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसी को मैंने लिखा था फिर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू वाई आई। तो इसी को मैंने लिखा था समेशन सी आई वाई आई। ठीक है ना, नाउ मुझे एक्सपेक्टेशन लेना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट, दिस इज सी आई क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, सी आई बाहर आएगा, दिस इज समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई। ठीक है ना, वाई आई क्या है हमारे पास, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन आई। ठीक है ना, एंड यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखनी है आपको, रुको मैं बताता हूँ। दिस इज इक्वल टू सी आई, दिस इज समेशन सी आई, नॉट सी आई, समेशन सी आई, समेशन है ना पूरे पे, ये समेशन सी आई। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट प्लस expectation of beta naught xi plus expectation of ei. So this is equal to summation ci, this is beta naught, ये बीटा वन लिया ना हमने, this becomes this। हाँ, जब ये हैट है तो यहाँ पे भी हैट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, देखो वी ऑलरेडी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन नॉट इज इक्वल टू बीटा वन। देखो हम क्या करेंगे, देखो हम अब क्या करेंगे, दिस बिकम्स बीटा नॉट प्लस एक्स आई, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट इज बीटा नॉट। ये क्या है, ये नॉन रैंडम है ना, जब ये नॉन रैंडम होगा मतलब इसका एक्सपेक्टेशन तो एज इट इज़ एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज नॉन स्टोकेस्टिक, दिस इज नॉन स्टोकेस्टिक मतलब नॉन रैंडम है। ठीक है ना, इसका तो ये वापस से आएगा। देन एक्स आई बीटा नॉट, दिस इज एक्स आई बीटा वन, दिस इज नॉट बीटा नॉट, दिस इज बीटा वन प्लस ज़ीरो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई, जो हमने एजम्पशन लिया था दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है ना, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू, ये होगा बराबर बीटा नॉट समेशन सी आई प्लस बीटा वन समेशन सी आई एक्स आई। देन बीटा नॉट, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एस एक्स एक्स माइनस बीटा वन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार एस एक्स एक्स इंटू एक्स आई। सी डिविएशंस टेकन फ्रॉम द मीन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पूरा क्या होगा, ज़ीरो
दिस इज प्लस हियर, हाँ 0 प्लस समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एस एक्स एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स आई। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, दिस इज 0 प्लस समेशन, इसको अंदर भेजेंगे, दिस इज समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एस एक्स एक्स माइनस समेशन एक्स आई इंटू एक्स बार, this is x bar divided by s x x. So this becomes bases are same, ये तो ऐड होंगे ना, तो ये बन जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एस एक्स एक्स, दैट इज इक्वल टू एस एक्स एक्स डिवाइड बाई एस एक्स एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब हमने क्या निकाला यहाँ से, देखो हमने क्या निकाला यहाँ से, हमने निकाला एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू 1। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट 0 प्लस बीटा वन 1, सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू बीटा वन, ये हमने प्रूव किया यहाँ से। सो बीटा वन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, मतलब बीटा वन हैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। अब किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा, सर यहाँ पे अगर सी आई की वैल्यू वाई आई भी साथ में थी, वो तो हमने पहले ही ख़त्म की ना, देखो कहाँ पे ये है ना, समेशन सी आई वाई आई की वैल्यू तो ये है ना, ये तो पूरी वाई आई की वैल्यू है, ठीक है ना, दिस इज पूरी वाई आई की वैल्यू है, ठीक है। देखो सी आई की वैल्यू ओनली दिस है, दिस इज सी आई, बीटा वन इज इक्वल टू बीटा वन, बीटा वन हैट इज इक्वल टू बीटा वन। नाउ बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार, ठीक है ना। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस बीटा वन हैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, ठीक है ना। देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम दो तरीकों से भी निकाल सकते हैं, वो दोनों तरीकों में आपको दिखाऊंगा। दिस इज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट, सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार माइनस बीटा वन एक्स बार। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस चीज़ को अपनी जगह एज इट इज़ रखा, इस चीज़ को एज इट इज़ वैसे ही रखा जैसे ये था। वाई बार क्या होगा, वाई बार हमने निकाला था ना, बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स बार। सो यहाँ पे यही वैल्यू, दिस इज़ प्लस, यहाँ पे मैंने यही वैल्यू पुट की, मतलब इसकी जगह ये आया, इसकी जगह ये आया, बाकी एज इट इज़ जैसे चल रहा था, ठीक है ना, जैसे चल रहा था। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन को अंदर भेजो, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट इज बीटा नॉट प्लस यहाँ से क्या बाहर आएगा, देखो एक मिनट पहले मैं ये ठीक करता हूँ। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट प्लस, देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, दिस इज बीटा वन हैट, यहाँ से कॉमन क्या आएगा एक्स बार
सो दिस इज बीटा वन माइनस बीटा वन हैट। सो अगर एक्सपेक्टेशन को अंदर भेजेंगे, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट प्लस एक्स बार एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन माइनस बीटा वन हैट। So this is equal to expectation of beta naught plus x bar expectation of beta 1 minus expectation of beta 1 hat। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर बीटा नॉट प्लस एक्स बार, ये होगा बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1। So this becomes x beta naught plus x bar into 0. So this is beta naught. So expectation of beta naught hat is equal to beta naught. यहाँ पे ऐसे होगा ये expectation of beta, this is beta hat is beta hat, expectation of beta hat minus beta hat. So this is beta 1 hat minus beta 1 hat. This is expectation of beta 1 minus beta 1 hat. This is beta 1 hat minus beta 1 hat. This is equal to 0. ठीक है, तो ये इसके बराबर है. So expectation of ये तो इसके बराबर है. So beta naught hat is unbiased estimator of beta naught. Now method number 2. देखो method number 2 क्या है. Expectation of beta naught hat is equal to expectation of y bar minus beta 1 hat x bar. ठीक है ना. So this is equal to expectation of summation di yi. क्यों, ये मैंने क्यों किया. यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने लिया था सी आई वाई आई, यहाँ पे भी हमने डी आई अनदर, वहाँ पे हमने सी आई लिया था, यहाँ पे लेंगे हम डी आई, और सी आई इज़ दी सी वन सी टू. यहाँ पे क्या होगा डी वन डी टू अप टू दिस इज दोनों है ना, दोनों लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन है ना. सी वन वाई वन भी वही बीटा नॉट, अगर हमने यहाँ पे हम सी वन भी डाल सके, लेकिन नहीं, मैंने डी वन डाल दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डी आई डाल दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. So this is equal to summation di yi. Now di summation di बाहर आएगा, expectation of yi summation di expectation of yi मतलब expectation of beta naught plus beta 1 x I. Now दिस इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से देखूँगा इस d1 को अंदर भेजूँगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट क्या होगा, बीटा नॉट समेशन डी आई प्लस बीटा 1 समेशन डी आई एक्स आई, वायर समेशन डी आई इज इक्वल टू समेशन 1/n माइनस सी आई एक्स बार. दिस इज इक्वल टू n/n minus summation ci x bar. This is equal to 1 minus summation ci x bar. Summation ci x bar. And summation dixi is equal to summation 1/n minus 1/n summation xi bar ci. And this is equal to x bar summation 1/n xi, this is x bar minus x bar summation xi ci, and this is equal to x bar minus x bar, this is equal to 0. क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव किया जो x bar summation जो ये है ना समेशन x bar summation x, ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, नहीं ये 1 के बराबर है. तो x बार माइनस x बार ये हम ऑलरेडी प्रूव किया ना हमने यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू 1 कहाँ गया, समेशन डी आई 1 के बराबर है ना, इसको ये 1 के बराबर है, क्योंकि ये खुद 0 के बराबर है. दिस इज इक्वल टू 0.
तो ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, या आप यहाँ पे याद रखो कि समेशन सी आई एक्स बार यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा। लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शंस ऑफ वाई होना चाहिए, एक्स बार है यहाँ पे, एक्स बार में लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं होगा तो ये 0 होगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हमने क्या लिया था, बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू, वो क्या लिया था हमने, बीटा नॉट समेशन डी आई प्लस बीटा 1 समेशन डी आई एक्स आई। सो दिस इज बीटा नॉट इंटू 1 प्लस 0, सो दिस इज बीटा नॉट। मुझे लगता है जो पहला वाला था ना वो हमने वो इजीली प्रूव हुआ है, मतलब इसमें आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है ना। एंड ये तो हमने अनबायसनेस दिखाया, एंड अगर बायसनेस दिखाना होगा, एंड बायस ऑफ बीटा 1 क्या होगा, वो होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1, एंड बायसनेस ऑफ बीटा नॉट हैट क्या होगा फिर, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हैट माइनस बीटा नॉट। ये उनको समझ आएगा जिन्होंने अनबायसनेस पढ़ा होगा, ठीक है ना। नाउ अगर हम वेरिएंस ऑफ बीटा 1 एंड नाउ बीटा नॉट निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट वो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ समेशन सी आई वाई आई। सो वेरिएंस की प्रॉपर्टी है, अगर कांस्टेंट होगा वो उसका स्क्वायर होता है, सी आई स्क्वायर, समेशन भी है ना, समेशन सी आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई आई। सो दिस इज इक्वल टू समेशन सी आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई आई, ये तो यही है, डबल समेशन सी आई सी जे, ये तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी है ना, कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे, डबल समेशन सी आई सी जे covariance of yi comma yj. This is equation number A. And variance of yi, variance of beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I. So this is equal to, ये तो कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, नॉन रैंडम है ना, ये नॉन रैंडम, इसका वेरिएंस 0 होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा फिर, वेरिएंस ऑफ ई आई, सो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, नॉट 0, दिस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सो वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या आया, सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 होता है जब वो अकेला होगा, ठीक है ना। ये भी नॉन रैंडम है, ये भी नॉन, ये कॉन्स्टेंट्स है, मतलब इनका पूरा 0, नॉन रैंडम को हम ट्रीट करें यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या होगा, देन कोवेरिएंस, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, कोवेरिएंस बिटवीन वाई आई वाई जे, वो तो 0 होगा बिकॉज दे आर अनकोरिलेटेड। एंड सो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट क्या होगा फिर, ये होगा समेशन सी आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई आई। सो ये तो पूरा 0 हुआ ना यहाँ पे, सो दिस इज समेशन सी आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई आई सिग्मा स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू सी आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। नाउ इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक मिनट, ये था हमारे पास सी आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, सो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सी आई का कर दिया था हमने, दैट वाज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एस एक्स एक्स, दिस इज नॉट स्क्वायर एस एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स। सो दिस इज वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट। नाउ वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट, वेरिएंस ऑफ y बार माइनस बीटा 1 x बार, बीटा 1 हैट x बार, सो दिस इज वेरिएंस ऑफ y बार प्लस x बार स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट,
सो दिस बिकम्स वेरिएंस ऑफ ए माइनस बी, इसके साथ को प्लस 2x बार कोवेरिएंस ऑफ y बार कामा बीटा 1 हैट, ये भी साथ में आएगा ना. सो दिस बिकम्स वेरिएंस ऑफ y बार. अच्छा ये पता है वेरिएंस ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर मीन दिस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. सो दिस बिकम्स सिग्मा डिवाइड बाई रूट n. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ y बार सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. सो मीन है ना, सो सैम्पल मीन का यही होता है. ठीक है ना. देखो कैसे वेरिएंस ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन n समेशन एक्स आई, 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई. सो ये होगा ना समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. ठीक है ना. सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n प्लस x स्क्वायर कोवेरिएंस ऑफ बीटा 1. दिस इज प्लस x बार स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया ना. दिस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स, एक्स बार वेरिएंस ऑफ बीटा 1 एंड ऊपर क्या है एस एक्स वाई प्लस, ये तो ज़ीरो होगा क्योंकि कोवेरिएंस इनके बीच में ज़ीरो होगा. ठीक है ना. सो वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट किसके बराबर होगा यहाँ से, अगर हम यहाँ से सिग्मा स्क्वायर को बाहर लेंगे, दिस बिकम्स 1 अपॉन n प्लस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एस एक्स एक्स. इसमें एस एक्स वाई भी आएगा ना ऊपर, एस एक्स वाई सिग्मा स्क्वायर फिर एस एक्स वाई. सिग्मा स्क्वायर को हमने बाहर लिया, एक्स बार डिवाइड बाई दिस. नाउ कोवेरिएंस बिटवीन बीटा नॉट हैट बीटा 1 हैट, ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि दो पैरामीटर्स के बाद बीच में है ना, ये वेरिएबल एंड पैरामीटर के बाद बीच में. सो दिस इज ये होगा बराबर कोवेरिएंस ऑफ y बार कामा बीटा 1 हैट माइनस x बार वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट. सो इन दोनों के बीच में ये तो ज़ीरो होगा, माइनस x बार सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स. अच्छा ये एस एक्स वाई नहीं है, एस एक्स एक्स है. सो यहाँ पे ये स्क्वायर था ना, ये एस एक्स एक्स है, ऊपर एस एक्स, ये तो गलती की थी ना मैंने. एक एस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल होगा, ये होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स. सो यहाँ पे एक और एक कैंसिल होगा. सो ये होगा बराबर सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन n प्लस एक्स बार एस एक्स एक्स. सो ये होगा बराबर सिग्मा स्क्वायर एस एक्स एक्स विथ माइनस साइन. सो कोवेरिएंस किसके बराबर होगा फिर, कोवेरिएंस बिटवीन टू पैरामीटर्स बीटा नॉट एंड बीटा 1 हैट के बीच में जो कोवेरिएंस होगा ना इनके बीच में, वो होगा माइनस एक्स बार, दिस इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एस एक्स एक्स. सी अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हुए ना, इफ बीटा नॉट हैट एंड बीटा 1 हैट आर इंडिपेंडेंट, then covariance between these two is equal to 0. तब covariance क्या होगा 0. so beta 1 hat is equal to sxy divided by sxx and beta naught hat is equal to y bar minus beta 1 hat x bar are below best linear unbiased estimator. These are the best linear unbiased estimator. ठीक है ना. ये तो हमने देख लिया, ये तो हमने देख लिया, ब्लू भी प्रूव किया. इसके बाद क्या है हमारे पास, एस्टिमेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर, एस्टिमेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है.